हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी? मैं अश्लेषा आप सभी का स्वागत करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल दी एग्जाम में। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। आज की क्लास बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि जीन प्याजे से इसी तरह से हर बार सीटेट के प्राइमरी और जूनियर में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, जीन प्याजे के संज्ञानात्मक विकास। क्वेश्चन दे रखा है, जीन प्याजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार परिकल्पित निम्न में से किस अवधि में विकसित होता है। देखिए, जीन पियाजे एक मनोवैज्ञानिक थे, स्विट्जरलैंड के रहने वाले थे, जिन्होंने संज्ञानात्मक विकास की कितनी अवस्थाएं दी हैं? उन्होंने 4 अवस्थाएं दी हैं। 4 अवस्थाएं कौन कौन सी दी हैं? देखिए, पहली अवस्था क्या दी है? संवेदी चालक अवस्था। दूसरी अवस्था पूर्व संक्रियात्मक अवस्था दी है, और तीसरी क्या दे रखी है? मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, और चौथी अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था। इसको अमूर्त को अनौपचारिक भी कहते हैं। ठीक है, तो जो संवेदी चालक अवस्था कितने से कितने वर्ष तक है? 0 से 2 वर्ष इसकी एज है। पूर्व संक्रियात्मक 2 से 7, मूर्त 7 से 11, और ये अमूर्त कितनी है? 11 से 14 या 18, इससे ऊपर। ये अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था है। ठीक है, इस क्वेश्चन में क्या पूछा गया? जीन प्याजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार परिकल्पित निम्न में से किस अवधि में विकसित होता है? तो इसलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था। राइट आंसर क्या हो जाएगा? अमूर्त। अमूर्त को अनौपचारिक भी कहते हैं, अनौपचारिक भी बोलते हैं। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 4th हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन देखिए क्या दे रखा है, बच्चों में बौद्धिक विकास की 4 विशिष्ट अवस्थाओं की पहचान की गई है। किसने गई? कोहलरबर्ग ने द्वारा, एरिक्सन द्वारा, या स्किनर द्वारा, या प्याजे और डी दे रखा प्याजे द्वारा। तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा डी हो जाएगा। बच्चों के बौद्धिक विकास की 4 विशिष्ट अवस्थाएं किसने दी हैं? जीन प्याजे ने दी हैं। जीन प्याजे ने कितनी अवस्थाएं दी हैं? 4 अवस्थाएं दी हैं। इसलिए राइट आंसर क्या हो जाएगा? जीन प्याजे। चलते हैं अगले क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखिए क्या दे रखा है, वह अवस्था जब बच्चा तार्किक रूप से वस्तुओं व घटनाओं के विषय में चिंतन प्रारंभ कर देता है। कौन सी अवस्था है जिसमें बच्चा चिंतन प्रारंभ कर देता है? पहली संवेदी प्रेरक अवस्था, दूसरी औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, तीसरी क्या दे रखी है? तीसरी दे रखी पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, और चौथी मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। तो आप लोग बताएं इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा डी हो जाएगा। तार्किक रूप से वस्तुओं व घटनाओं के विषय में चिंतन आरंभ करता है। चिंतन आरंभ कौन सी अवस्था में बच्चा करता है? मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। कितने से? 7 से 11 वर्ष की। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जीन प्याजे टॉपिक से इसी तरह से क्वेश्चन पूछे जरूर जाते हैं, हर बार सीटेट में आते हैं। ध्यान दीजिएगा आप लोग। छिपी हुई वस्तुएं ढूंढ निकालना तथा बात का संकेत है कि शिशु निम्न में से किस संज्ञानात्मक कार्य में दक्षता प्राप्त करने लगा? बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा वस्तु स्थायित्व। राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्न में से कौन सा कथन प्याजे के सिद्धांत के अनुसार कहा नहीं जा सकता? बताइए। विकास गुणात्मक चरणों में होता है। विकास अपनी दुनिया के बारे में ज्ञान का निर्माण और उपयोग करते हैं। तीसरा क्या रखा? निरंतर अभ्यास से अधिगम होता है। चौथा दे रखा बच्चे अपने पर्यावरण पर क्रिया करते हैं। तो आप लोग बताएं इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा। राइट आंसर क्या हो जाएगा? निरंतर अभ्यास से अधिगम होता है। राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। बच्चों की सोच अमूर्तता की अपेक्षा मूर्त अनुभवों एवं प्रत्यक्षों से होती है, यह अवस्था है। बताइए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इस तरह से जरूर क्वेश्चन आता सीटेट में। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट इसमें कौन सी अवस्था है? 7 से 11 वाली है। 7 से 12 या 11, ये अमूर्त और संक्रियात्मक अवस्था, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बालकों की सोच अमूर्तता की अपेक्षा मूर्त अनुभवों एवं प्रत्यक्षों से होती है, यह अवस्था कौन सी है? इसका राइट आंसर आप लोग बताएं क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ए हो जाएगा। राइट आंसर क्या हो जाएगा? 7 से 12। अगले क्वेश्चन पे चलिए। अगला क्वेश्चन देखिए क्या दे रखा है, प्याजे के संज्ञानात्मक विकास के अनुसार संवेदी क्रियात्मक अवस्था है। बताइए संवेदी क्रियात्मक कौन सी अवस्था है?
इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? जन्म से 2, या 2 से 7, या 7 से 11, या 11 से 16। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा ए हो जाएगा। संवेदी गामक अवस्था कौन सी है? संवेदी क्रियात्मक अवस्था जन्म से 2 या 0 से 2 वर्ष। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या दे रखा। घटना और वस्तुओं के बारे में बच्चा तार्किक रूप से सोच सकता है। प्याजे के चरणों के संबंध में यह कथन है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बताइए आप लोग। इसका राइट आंसर हो जाएगा, आंसर दीजिए। इसका राइट आंसर क्या? मूर्त संचालन प्रक्रिया। राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए। प्याजे की औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था बालक की किस आयु अवधि तक मानी जाती है? औपचारिक अवस्था बताइए, ये कौन सी अवस्था है? इसको बोलते हैं संवेदी गामक अवस्था। सेकंड क्या दे रखी? 2 से 7 पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। ये मूर्त संक्रियात्मक अवस्था होती है, और ये अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था, या इसको औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था भी कहते हैं। तो इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा डी हो जाएगा। राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलिए। वह कौन सा स्थान है जहां बच्चे के संज्ञानात्मक विकास के बारे में बेहतर तरीके से परिभाषित किया जा सकता है? आप लोग बताएं इसका राइट आंसर। खेल का मैदान, विद्यालय एवं पर्यावरण, या सभा सागर, या घर। तो इसमें राइट आंसर बताइए क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, विद्यालय एवं कक्षा पर्यावरण। अगले क्वेश्चन देखिए। बच्चे दुनिया के बारे में अपनी समझ का सृजन करते हैं। यह श्रेय डेडेस को जाता है। किसने कहा है? देखिए इसमें प्याजे की बात कर रहे हैं, तो प्याजे, पावलोव, कोहलर या स्किनर। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसमें वो ए हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे देखिए। प्याजे के सिद्धांत के अनुसार प्राक सक्रियात्मक अवस्था को अवधि क्या है? बताइए। इसका राइट आंसर आप लोग बताएं क्या हो जाएगा? 4 से 8 वर्ष, जन्म से 2 वर्ष, या 2 से 7 वर्ष, या 5 से 8 वर्ष। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 2 से 7 वर्ष, जिसको प्राक सक्रियात्मक अवस्था भी कहते हैं, इसको पूर्व संक्रियात्मक अवस्था भी कहते हैं। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था भी कहते हैं। कितने से? 2 से 7 वर्ष। 2 से 7 वर्ष की अवस्था को बोलते हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन देखिए। प्याजे के सिद्धांत के अनुसार प्राक संक्रियात्मक अवस्था की अवधि क्या है? देखिए आ गया क्वेश्चन प्राक के 2 से 7 वर्ष। अगले क्वेश्चन देखिए। प्याजे के संज्ञानात्मक विकास के चरणों के अनुसार इंद्रिय गामक या संवेदी प्रेरक अवस्था किससे संबंधित है? फर्स्ट दे रखा सामाजिक मुद्दों से सरोकार, अनुकरण, स्मृति, मानसिक निरूपण। थर्ड क्या दे रखा? तार्किक रूप से समस्या समाधान। और चौथा दे रखा विकल्पों के निर्वाचन और विश्लेषण करने की योग्यता। तो इसका राइट आंसर बताइए क्या हो जाएगा? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। राइट आंसर इसमें क्या हो जाएगा? देखिए संवेदी गामक अवस्था कौन सी होती है? 0 से 2 वर्ष। तो इसमें बच्चा क्या करता है? अनुकरण, स्मृति और मानसिक निरूपण वाला। तो इसलिए राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए। किसी वस्तु के स्थायित्व की अवधारणा प्याजे के विकास के डेडेस चरण में प्राप्त हो जाती है। बताइए। वस्तु स्थायित्व, पूर्व परिचालन, सेकंड दे रखा मूर्त परिचालन, थर्ड दे रखा औपचारिक परिचालन, और फोर्थ दे रखा संवेदी गामक। तो राइट आंसर आप लोग बताएं। वस्तु स्थायित्व वाली कौन सी अवस्था होती है? पूछ लिया जाता है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा संवेदी गामक अवस्था। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। 0 से 2 वर्ष की अवस्था होती है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगे तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा सीटेट की क्लासेस के लिए। प्याजे के मुख्यतः डेडेस के क्षेत्र में योगदान के लिए जाने जाते हैं। बताइए, आंसर दीजिए इसका फटाफट। पहला क्या दे रखा? ये दे रखा भाषा विकास, बी संज्ञानात्मक विकास, सी नैतिक विकास, और डी सामाजिक विज्ञान। तो इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, संज्ञानात्मक विकास। चलिए अगले क्वेश्चन में चलते हैं। बालकों की सोच अमूर्तता की अपेक्षा मूर्त अनुभवों एवं प्रत्यक्षों से होती है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बताया था आप लोगों को, इसका ए हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। रिपीट क्वेश्चन था। निम्न में से कौन प्याजे के अनुसार बौद्धिक विकास का निर्धारण तत्व नहीं है? देखिए इसमें ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे नहीं पूछा गया है। क्या पूछा गया? नहीं है। सामाजिक संचरण,
अनुभव या संतुलीकरण या इनमें से कोई नहीं। तो आप लोग बताएं इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ए हो जाएगा, सामाजिक संचरण। अनुभव है, संतुलीकरण है, सामाजिक संचरण नहीं है, नहीं पूछा गया था। पियाजे के अनुसार विकास की पहली अवस्था के दौरान बच्चा डैश डैश सबसे बेहतर सीखता है। बताइए कौन सी अवस्था में। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा डी हो जाएगा, इंद्रिय गामक अवस्था। पहली अवस्था इंद्रिय गामक अवस्था जो 0 से 2 वर्ष होती है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या दे रखा है। पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक बाल विकास की कितनी अवस्थाएं हैं। 4 अवस्थाएं हमने आपको बताई हैं। किसने दी है, पियाजे ने दी है। पूछ लिया जाए संज्ञानात्मक विकास की अवस्था किसने दी है, पियाजे ने दी है। कितनी अवस्थाएं दी हैं, 4 दी हैं। सबके पूरे डिटेल भी हमने आपको बता दी है कौन कौन सी अवस्थाएं हैं। देखिए यह क्वेश्चन भी आ गया। पियाजे के अनुसार बच्चा अमूर्त स्तर पर चिंतन, बौद्धिक क्रियाएं और समस्या समाधान किस अवस्था में करना स्टार्ट कर देता है। बताइए कौन सी अवस्था है। अच्छा क्वेश्चन है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा, अनौपचारिक अवस्था या इसको मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, इसको अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था भी कहते हैं। क्या कहते हैं, अमूर्त भी बोलते हैं इसको। तो इसलिए राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या दे रखा है। पियाजे के अधिगम के संज्ञानात्मक सिद्धांत के अनुसार वह प्रक्रिया जिसके द्वारा संज्ञानात्मक संरचना को संशोधित किया जाता है डैश डैश वह कहलाती है। क्या कहलाती है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा, समायोजन। अगले क्वेश्चन देखिए क्या है। पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास के किस चरण पर बच्चा वस्तु अस्तित्व को प्रदर्शित करता है। देखिए बताया था आपके लिए। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, फटाफट आंसर दीजिए आप लोग। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा, संवेदी प्रेरक अवस्था, 0 से 2 वर्ष की अवस्था जो होती है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए। निम्न सिद्धांतों में से कौन से बच्चे के बौद्धिक विकास के 4 चरण संवेदी, चालक, पूर्व परिचालन या सुदृढ़ परिचालन और औपचारिक परिचालन को चिन्हित करता है। बताइए किसने कहा है ये। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, जीन पियाजे। जीन पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास की 4 अवस्थाएं बताई हैं। ये जो दे रखी हैं 4 अवस्था किसने बताई हैं, जीन पियाजे ने बताई हैं। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या दे रखा। पियाजे के अनुसार मूर्त संक्रियाओं का स्तर किस अवधि में घटित होता है। अच्छा क्वेश्चन है। बताइए मूर्त संक्रियात्मक पूछा गया है इसमें। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा। राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी, 7 से 11 वर्ष। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या दे रखा है। नेक्स्ट दे रखा है। एक वर्ष तक के शिशु जब आंख, कान व हाथों से सोचते हैं तो निम्न में से कौन सा स्तर शामिल होता है। अच्छा क्वेश्चन है, बताइए, दिमाग लगाइए आप लोग। मूर्त संक्रियात्मक या पूर्व या इंद्रिय जनित या अमूर्त। आंख नाक से बच्चा कौन सी अवस्था में सोचता है। जब बच्चा शिशु होता है, शिशु जब आंख नाक से सोचता है तो वो कौन सी अवस्था कहलाती है, वो कहलाती है सी, इंद्रिय जनित गामक अवस्था, जिसकी अवधि कितनी होती है, 0 एज कितनी है, 0 से 2 वर्ष की। तो इसलिए राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसमें सी हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन ये दे रखा है। पियाजे के अनुसार 2 से 7 वर्ष के बीच एक बच्चा संज्ञानात्मक विकास की अवस्था में है। वह अवस्था कौन सी है, 2 से 7 वाली कौन सी अवस्था कहलाती है, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए। नवीन जानकारी को शामिल करने के लिए परिवर्तन स्कीमा में बदलाव की प्रक्रिया कहलाती है। क्या कहलाती है, आंसर दीजिए। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, समायोजन। अगले क्वेश्चन पे देखिए। अगला क्वेश्चन क्या दे रखा है। मानसिक संरचनाएं जो चिंतन के निर्माण प्रखंड हैं, इसके लिए पियाजे ने किस पद का प्रयोग किया है। इसका आंसर बताइए आप लोग। अच्छा क्वेश्चन है बहुत। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, स्कीमा। अगले क्वेश्चन पे देखिए। अगला क्वेश्चन क्या दे रखा है। अमूर्त वैज्ञानिक चिंतन के लिए क्षमता का विकास निम्नलिखित में से कौन सी निम्नलिखित अवस्थाओं में से किसकी एक विशेषता है। आंसर बताइए अमूर्त वाला। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, अनौपचारिक। राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी इज द राइट आंसर। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या दे रखा है।
अगला दे रखा है जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार परिकल्पित निम्नात्मक तर्क किस अवधि में विकसित होता है। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा डी हो जाएगा। राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, अमूर्त या अनौपचारिक। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या दे रखा है। पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत से निहितार्थ निकालते हुए एक ग्रेड 6 से 8 के शिक्षक को अपनी कक्षा में क्या करना चाहिए। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। ऐसी समस्या, राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। ऐसी समस्याएं प्रस्तुत करनी चाहिए जिसमें तर्क आधारित समाधान की आवश्यकता होती है। देखिए सीटेट में कभी कभी जब क्वेश्चन नहीं आपको समझ में आया तो जो बड़ा क्वेश्चन, बड़ा आंसर देखे आप लोग उसको टिक कर सकते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। जीन पियाजे एवं लाइबोत्स्की जैसे संरचनावादी अधिगम को किस रूप में देखते हैं। अच्छा क्वेश्चन है, आंसर दीजिए इसका फटाफट। क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा 4th हो जाएगा। संक्रिय विनियोजन के अर्थ और निर्माण की प्रक्रिया। राइट आंसर क्या हो जाएगा, 4th हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए क्या दे रखा है। पियाजे के अनुसार विकास को प्रभावित करने में निम्नलिखित कारकों में से किसकी भूमिका महत्वपूर्ण होती है। इसके ऑप्शन क्या दे रखा है। ए दे रखा भाषा या पुनर्गणन या भौतिक विश्व के साथ अनुभव या अनुकरण। तो इसका राइट आंसर क्या चला जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा, भौतिक विश्व के साथ अनुभव। राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन देखिए क्या रहेगा। अमूर्त वैज्ञानिक चिंतन के लिए क्षमता का विकास निम्नलिखित अवस्थाओं में से विकास किसकी एक विशेषता है। अवस्थाओं में से किसकी एक विशेषता है, बताइए। अमूर्त। राइट आंसर किसका क्या हो जाएगा, 4th हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ये रहा आज की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन। अगर आप लोगों को हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इसी तरह सीटेट की क्लासेस के लिए ये जो आज का हमने आपको टॉपिक से क्वेश्चन कराया है, जीन पियाजे बहुत इंपॉर्टेंट मतलब टॉपिक है। इससे क्वेश्चन हर हाल में पूछे ही जाते हैं सीटेट के, चाहे प्राइमरी पेपर हो या फिर जूनियर का हो, दोनों में इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसका आंसर बताइए। पूर्व संक्रियात्मक काल में आने वाली संज्ञानात्मक योग्यता है। इसका आंसर दीजिए क्या हो जाएगा राइट इसका आंसर। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, दूसरों के दृष्टिकोण को समझने की योग्यता। राइट आंसर क्या हो जाएगा, 4th हो जाएगा। चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में। अगर वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इसी तरह से आगे क्लासेस के लिए सीटेट की मिलते हैं अगली क्लास में। आज के लिए इतना ही।